गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। क्लास 10 वाले बच्चों के लिए 100% 2 अंक वाले जो प्रश्न है 10 के 10 आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे, क्योंकि 10 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए इन 10 प्रश्नों को लिख कर नोट्स तैयार कर लेंगे ताकि ये आपके जो भी प्रश्न छूटे नहीं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है 0.6 रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको रेकरिंग वाला प्रश्न दिया है, अब इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे। देखिए जब रेकरिंग वाला प्रश्न देगा तो सबसे पहला आपका काम बनता है कि उसको ज्यों कहते हुए लिखेगा। और 0.6 रेकरिंग है तो यहाँ जितना भी अंक दिया होगा उसको ज्यों कहते हुए लिख देना। 0.6 तो 0.6 लिख दिया, दशमलव भूल कर लिखना है। फिर घटाना क्या है कि रेकरिंग वाला को छोड़कर जितना बचेगा उसको घटा देना है। तो रेकरिंग वाला 6 पर है, 6 को छोड़कर कौन अंक बच रहा है 0, तो 0 घटा देंगे। अब बटा 10 पर दशमलव के बाद संख्या देना है कि 10 पर जो है दशमलव के बाद संख्या देखना है। दशमलव के बाद कितना अंक है 1, इसका मतलब 10 पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दशमलव के बाद 1 अंक तो 10 पर कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। और घटाओ 10 पर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले, हाँ देखिए 0 के बाद 6 पर रेकरिंग है, इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो 10 पर क्या उठाकर चलेंगे 0 चलेंगे। अब देखिए 6 है तो 6 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बटा 10 पर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 10, और घटाओ 10 पर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 6 है तो 6, 10 में से 1 घटेगा 9, कितना आ गया 6 बटा 9 आ गया। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 3 की 9, कितना आ गया 2 बटा 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट होगा 0.2 बटा 3 मतलब 2 बटा 3 आ गया। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कहते पहले सारा अंक लिख दिया, उसके बाद रेकरिंग को छोड़कर घटा दिया। अब फिर बटा मैंने क्या किया 10 पर दशमलव के बाद संख्या देखा, दशमलव के बाद 1 अंक था तो 10 पर 1 उठा लिया। फिर घटाया 10 पर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले मैंने संख्या देखा तो कोई संख्या नहीं, 10 पर 0। देखिए अगर ये नहीं समझ में आई हो तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको देख के समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये दूसरा एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए स्पेशली मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा बहुत जल्दी। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको दिया 1.78 दिया और इस पर 8 पर रेकरिंग लगा दिया है, ठीक है, रेकरिंग वाला प्रश्न है। तो सबसे पहला काम जो भी अंक दिया उसको ज्यों कहते हो लिखना है, ठीक है ना। इसको ज्यों कहते हो क्या करेंगे लिख देंगे 178 लिख दिए। फिर घटाना किसको है तो रेकरिंग वाले को छोड़कर घटा देना है। तो 8 पर रेकरिंग है तो 8 को छोड़कर 1 को घटा देंगे। फिर बटा में चलेंगे 10 पर दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो 10 पर कितना कर देंगे 2, और घटावे 10 पर 10 पर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले संख्या है, दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले संख्या कौन आ रहा है 7 आ रहा है, इसका मतलब 1 अंक आ रहा है तो 10 पर क्या उठा लेंगे 1 उठा लेंगे। अब इसका क्रिया देखिए 178 में सर 17 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बाबू 161 आपका बचेगा। और फिर बटा में 10 पर 2 का मतलब 10 पर 2 का मतलब 10 गुना 10 यानी 100, आइए हो जाएगा 10, 100 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा 90। अगर ये कटने वाला तो काटिए, नहीं कटने वाला तो मत काटिए। मैंने सेम वही पर यही किया, यही क्रिया यहाँ भी किया। जो कहते हो अंक को उतार दिया, रेकरिंग को छोड़कर 0 बचा तो उसको घटा दिया, 10 पर दशमलव के बाद की संख्या उठा लिया, और फिर 10 पर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई अंक नहीं था तो पावर 0 लगा ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझ गए होंगे। अब देखिए अब दूसरा प्रश्न हमारा दिया है कि एचसीएफ आपको 306 और 657 का 9 दिया है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा दिया है, 306 और 657 का आपको मौसा दे दिया 9। तो एलसीएम इसी का हमें निकालना है, यानी समझिए हाई पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी यहाँ पर आसानी से आप सूत्र लगा सकते हैं। ए का मान जो है ना 306 दिया है और बी का जो मान है वो 657 दिया है, और साथ में एचसीएफ का भी मान आपको कितना दे दिया है 9 दिया है। तो हमें क्या करना है, तो हमें पता है, सूत्र लगा सकते हैं, हमें पता है क्या है, चाहे हमें मालूम है, जो लिखना लिखिए, सबका अपना। हमें पता है कि ए और बी का जो मान होता है वो एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। सूत्र होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुना करेंगे तो पहली और दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना है एलसीएम का, तो एलसीएम का मान निकालेंगे, एचसीएफ गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, यानी एलसीएम का ऐसा सूत्र बन जाएगा ए गुना बी और बटा हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना है बाबू, ए का मान 306 है, और गुना बी का मान कितना है 657 है, अब बटा एचसीएफ का मान कितना है 9 है, काटिए कट जाएगा 3 9 27 3 चौका 36, ठीक है ना। तो 34 आ गया। अब देखिए 34 का 657 से गुना कर दीजिए तो 22,338 चला आएगा, यही आंसर होगा इसका। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहली संख्या को दूसरी संख्या को भी मान लिया, एचसीएफ दिया था, एलसीएम का सूत्र अप्लाई, ये सूत्र अप्लाई कर दिया, एलसीएम का सूत्र अप्लाई करके क्रिया का कर दिया, उसका आंसर निकल गया। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया है द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल आपको निकालना है। ये द्विघात बहुपद दिया है और इसका क्या करना है
शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल भी निकालना मतलब अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहली बात है ये जो द्विघात समीकरण आपको दिया 2x² माइनस 8x प्लस 6, यहाँ से a b c का मान निकालेंगे, क्योंकि देखो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, यही ना होता है। अब इसकी द्विघात बहुपद के मानक रूप से जो दिया गया उसका तुलना करेंगे तो ये देखिए a का मान ये और b का मान ये और c का मान ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x² गुणांक a हो जाएगा, x का गुणांक b हो जाएगा, अचर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो इसको मैं मिटका रहा हूं और यहाँ पर लिखूंगा यहाँ a का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 2, और b का मान की x का गुणांक -8 है तो b का मान हो जाएगा -8, और c का मान कितना है 6 है। हमें निकालना क्या क्या शून्यकों का योग निकालना है, इसलिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा दो शून्यक है, मान भी सकते हैं माना कि अल्फा बीटा दो शून्यक है, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, तो माइनस, अब b का मान कितना है -8, अब बटे a का मान कितना है 2। अब इसका क्रिया करेंगे माइनस प्लस, ये 8/2 हो जाएगा, कट जाएगा 2 चौके 8, मान निकल गया 4, यानी शून्यकों का योग कितना आ गया 4। इसी प्रकार से निकालना है शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, c का मान है 6, अब बटा a का मान है 2, ये कट जाएगा 2 है 6, यानी इसका मान कितना निकल गया 3 निकल गया। यानी द्विघात बहुपदों का शून्यकों का योग और गुणनफल इसी टाइप से आपको निकालना है। अब देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया गुणनखंड द्वारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 का आपको 3 = 0 का मूल्य निकालना है। यानी गुणनखंड विधि से देखो यहाँ चाहेंगे सीधाचार्य नियम से चाहे पूर्ण वर्ग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त लगा दिया है गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे उठाते हैं समीकरण, दिया तो दिया क्या है, तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर आपको 0 दिया है, ठीक है। सबसे पहले इसका हल, इसको आप क्या करते हैं गुणनखंड के द्वारा हल निकालना, x का मान निकालना, मूल्य निकालने के मतलब x का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शुरुआती का अंतिम से गुना कर देते हैं, यानी 2 का अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x²। क्या करेंगे, शुरुआती का अंतिम से गुना कर देते हैं। अब बीच वाले को 2 भाग में ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर ये आ जाए और जोड़ने घटाने पर ये आ जाए, ठीक है ना। तो सोचिए किससे गुना कर, मतलब 5x को कौन से रूप में ब्रेक करे कि गुना करने पर 6 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। तो सिंपल सा इसका रूप लग रहा है, देखो 2x² माइनस 2x माइनस 3x, ठीक है ना। -2 का अगर -3 से गुना करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x से गुना करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 और -3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3 बराबर 0। अब यहाँ से जो कॉमन बन रहा उस कॉमन को ले लेते हैं, दोनों में देखिए दो पद में कॉमन लिया जाता है। यहाँ अगर 2x कॉमन मिल रहा है 2x कॉमन लेंगे, अगर 2 यहाँ से 2 बाहर खींच लिए और 2 x में से 1 x बाहर खींच लिए तो 1 x बच गया, ठीक है। फिर घटाओ, अब 2x को ही बाहर खींच लेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए आप, तो जब -3 कॉमन ले लेंगे, -3 जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस होगा, 3 को कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ यहाँ को क्या बचेगा 1। देखो जब ब्रैकेट वाला चीजें सेम आ जाएंगी इसका मतलब फैक्टर आपका क्या है, समान है। अब देखो जो समान है उसको एक बार लिखते हैं, x-1 2 बार, इसको एक बार लिखेंगे x-1, और जो कॉमन लिया उसको भी लिखना है 2x, कॉमन लिया -3, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक आ गया बहुपद का मान आ गया। अब देखो एक ही के इसको भी 0 के बराबर उठाएंगे, इसको भी 0 के बराबर उठाकर चलेंगे, जब करी जैसा, जब x-1 है, ये x-1 बराबर 0 उठा लिए, इसलिए x का मान -1 को इधर ला देंगे +1 हो जाएगा, तो x का मान निकल गया +1। अब इसको भी उठाएंगे, पुनः जब उठाइए, पुनः जब उठाएंगे हाई वाला दूसरा का 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर -3 को इधर लाएंगे +3 हो जाएगा, -3 को इधर ला दिया +3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि x को छोड़कर 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, इसलिए x का मान निकल जाएगा 3, अब बटा में गुना 2 में 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, 3 बटा कितना निकल गया 2 निकल गया। तो ऐसे ही क्या करना आपको फैक्टर से क्या करना है, ये x का मान निकालना, मूल का मान निकालना है। तो इस तरह से 4 प्रश्न होगा। चलिए इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 5वां प्रश्न आपका बोला है कि समीकरण का मूल ज्ञात करना है। आपको एक समीकरण दिया हुआ है और इसमें x का मान निकालना है, लेकिन कंडीशन ये कि x इज नॉट इज इक्वल -4 और 7 है, यानी x का मान न तो -4 आ सकता है और नहीं 7 आ सकता है। चलिए अब ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लसा मसा का प्रयोग करते हैं, आता है लसा निकालने के लिए। x + 4 और x - 7 का लसा लेंगे तो वही हो जाएगा x + 4 इंटू हो जाएगा x - 7। अब ठीक है x + 4 से भाग कर रहे हैं तो x - 7 बचेगा, तो x - 7 का 1 से गुना कर देंगे, जो कहते हो जाएगा। फिर माइनस का सिंबल तो माइनस दीजिए, x - 7 से भाग कर दे रहा है तो ये कट जाएगा, बचेगा x + 4, तो 1 से गुना कर देंगे हो जाएगा x + 4। लसा मसा
आती है ना बस वैसे ही निकालना है, 11/30 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऊपर x - 7 माइनस से गुना करेंगे तो -x और प्लस माइनस ये 4 हो जाएगा। अब बट्टा में नीचे भी गुना करिए, x का x से गुना कर देंगे हो जाएगा x², x का -7 से गुना करेंगे -7x, प्लस 4 का x से गुना कर देंगे +4x, और प्लस माइनस 4 का 7 से गुना कर देंगे 28, नीचे भी ब्रेक कर दिए हैं बराबर 11/30 है तो 11/30 लिखिए। अब भाई प्लस x माइनस x का 30 हो गया, क्या बच गया देखिए -7 -6 हो जाएगा -11, अब बटा में हो जाएगा x² -7 को x में से 4 को x घटाना भी है ना, यानी सॉरी 4 को x में से 7x घटाएंगे तो -3x होगा। अब -28 लिखिए बराबर 11/30। और देखिए जो होता है ना बराबर का नियम होता है कि 4 बराबर अगर 4 तक कट जाएगा, यहाँ पर 11 बराबर 11 है तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बचेगा -1 अब बटा में x² -3x -28 ये बच जाएगा आपका, ठीक है। अब बराबर 1/30 बच गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे ऊपर का नीचे से नीचे का ऊपर से, तो x² -3x -28 का 1 से गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये ज्यों का त्यों आपका रहेगा, ठीक है। बराबर -1 का 30 से गुना कर देंगे -30 हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ फैक्टर करने की बात है तो अभी फैक्टर नहीं करेंगे। देखिए पहले क्या x² -3x -28 लिखिए है, -30 को इधर ला देंगे +30 हो जाएगा बराबर 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्रिया करिए x² -3x है, 30 में से 28 घटा देंगे +2 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएंगे आपके 0, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टर करने के लिए मैंने तरीका बताया था कैसे फैक्टर करना, शुरुआती का अंतिम से गुना करना था। x² 2x 2 से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा, अब बीच वाले को ब्रेक करना है, ऐसे भाग में गुना करने पर 2x² जोड़ने घटाए -3x हो जाए, तो ऐसा रूप हमें कौन देगा x², अब माइनस लिखेंगे x और माइनस लिख देंगे 2x, क्योंकि देखो x में अगर 2x से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा, लेकिन -1x -2x हो जाएगा -3x, +2 है तो 2 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन बन रहा है, कॉमन ले लीजिए, दोनों में दो पद में कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से x ले लेंगे कॉमन तो x माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन लेते हैं, इन दोनों में मिल रहा है -2 कॉमन मिला, -2 कॉमन ले लेंगे, तो सिर्फ -2 और खींच लेंगे तो x बचेगा, यहाँ प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे माइनस होगा, और 2 बार खींच लेंगे तो 1 बचेगा बराबर कितना हो गया 0। अब इस चीज पर जरा सा फोकस करने वाली थोड़ी सी बात आ रही है कि जो सेम फैक्टर आ गया ना, मतलब फैक्टर के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आ गई तो फैक्टर सही है, उसको एक बार ही आपको लिखना है, तो x -1 इंटू ब्रैकेट वाले को एक बार लिख दिए, जो कॉमन लिया उसको भी लिखेंगे, कॉमन क्या x और कॉमन क्या -2, तो x -2 हो गया, आप बराबर में क्या लिखकर चलेंगे 0। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर उठाएंगे, एक बार इसको 0 के बराबर उठाएंगे, ठीक है ना, दोनों को 0 के बराबर उठाकर चलना है। इसको उठाएंगे तो x -1 बराबर 0 लिखेंगे, इसलिए x का मान निकल जाएगा 1, अगर इसको उठाएंगे तो x का मान निकल जाएगा 2, यानी यहाँ से x और y का x दोनों x का मान कितना निकल गया बाबू 1 और 2 आ गया, यानी x का मान 1 और 2, यहाँ से x का मान 1 आएगा, यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप पांचवें प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं लॉसा लेकर, ठीक है ना, क्रिया करने आना चाहिए। अब छठा प्रश्न दिया गया एपी आपको दिया है, तो बोला पहला पद और सार्वंतर निकालना है, तो सिंपल है, जब ऐसे से आपको एपी दिया तो उसका पहिलका पद कौन, पहिलका वाला ही पहला पद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा क्रम से पहिलका को हटा देते हैं, तो पहिलका पद को ए लिखते हैं, तो पहिलका पद 0 है तो ए का मान कितना हो जाएगा 0, और इसका सार्वंतर निकालना, सार्वंतर को डी लिखते हैं, सार्वंतर कैसे निकालेंगे है, दूसरा का पद में से पहिलका पद घटाएंगे, 7 में से 0 घटा देंगे, कितना हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। देखो तो पहला पद पहला वाला पद होता है, ठीक है ना, उसका सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा का पद में से पहिलका पद घटा देंगे तो ये आपका निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। अब देखिए सातवां प्रश्न आपका क्या है, सातवां प्रश्न बोला है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। मतलब यहाँ पर जो है ना बाबू, यहाँ पर जो है इस साइड वाले को मैं मिटकाता हूँ, ठीक है ना, स्पेस की थोड़ी सी कमी है। अब देखिए सबसे पहली बात समझिए, यहाँ पर उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना जिसका 11वां पद हमें दिया है, 16वां पद दिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है प्रथम पद ए और सार्वंतर डी आपको मानकर चलना पड़ेगा, और याद रखिए 11वां पद बोल रहा है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं a + 10 डी, ठीक है ना। अगर 12वां पद बोल रहा है तो ए को घट कर लिख सकते हैं, देखो अगर 11वां पद बोल रहा है तो a + 10 डी इसको लिख देंगे, अगर 100वां पद बोलेगा तो a + इसको 99 डी लिखते हैं, मतलब डी वाला एगो मात्रा क्या होती है घट जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 11वां पद 38 है, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है, क्या लिख सकते हैं दिया है 11वां पद 38 है, इसका मतलब a + 10 डी बराबर कितना होगा 38, इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा का भी मैं आपको दिया है, तथा करके लिख दीजिए, तथा 16वां पद को a + क्या लिखेंगे 15 डी, आप बराबर कितना लिखेंगे 73, इसको समीकरण 2 चलेंगे। कहने का मतलब देखो 11वां पद तो a + 10 डी वाले को मात्रा घटा देना है, और 16वां पद तो a + 15 डी, ठीक है, ये दोनों मान दिया है। अब देखिए दोनों में a वाला पद सेम है, प्लस चिन्ह भी सेम है, इसलिए दोनों क्या करेंगे घटाएंगे, और यहाँ
यहाँ से समीकरण 1 घटाव लिख सकते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38 और दूसरा का a प्लस 15d अब बराबर हो गया आपका 73। ठीक है बाबू। अब देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस ए माइनस ए 31 हो गया। ठीक है, अब 10 गो डी में से 15 गो डी घटाएंगे तो माइनस 5d और 38 में सर 73 घटाएंगे तो माइनस 35 निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकल जाएगा बाबू, माइनस 35। अब देखिए माइनस से माइनस 31 है, 5 से कट जाएगा, 5 से 35 यानी डी का मान निकल गया बाबू आपका 7 है। डी का जो मान आ गया इसको समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो आपका ए का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38 हो गया। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, a का मान छोड़िए प्लस 10 गुना d का मान 7 आ गया, अब बराबर कितना है 38 है। ठीक है, इसको एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, a प्लस 10 का 7 से गुना कर देंगे 70, अब बराबर हो गया 38। साइड में चलिए, साइड में समझिए। अब देखिए या करिए, या a बराबर है 38 है प्लस 17 को इधर ला देंगे माइनस 17 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ए का मान निकल जाएगा 38 में सर 38 में से 17 घटाएंगे तो माइनस 32 निकल जाएगा। तो ए का मान माइनस 32 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, 31वां पद यहाँ पर निकाल देंगे, 31वां पद। तो 31वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30d लिख सकते हैं। ठीक है ना, ए प्लस 30d एगो घट जाते हैं, ए का मान हो गया माइनस 32 और प्लस 30 गुना डी का मान हो गया 7। ठीक है, तो माइनस 32 प्लस 30 का 7 से गुना कर देंगे 210, इसको घटा दीजिए तो 178 आएगा। सर देख लेते हैं, 8 2 10 और 7 3 10 1 11 और 1 1 2। ठीक है, 178 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 31वां पद निकालेंगे तो 178 आ जाएगा। मैंने कैसे निकाला, मैंने सिंपली निकाल दिया, 11वां पद दिया था 38, तो 11वां पद 38 दिया तो इसको स्टेप से लिख दिया, 16वां पद 73 दिया था, इसको स्टेप से लिख दिया, दोनों को घटा दिया, हल कर दिया, बाद में 31वां पद निकालना था प्लस 30d निकाल दिया, आसानी से निकल गया। तो इस तरह से 7 गो प्रश्न सॉल्व हो गया। अब चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, देखिए 8वां प्रश्न बोला कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण, तो सिद्ध करना है कि एबी स्क्वायर जो होगा ना बराबर हो जाएगा 2ac स्क्वायर के। ठीक है, अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसका कोण सी क्या होना चाहिए, समकोण चाहिए। समद्विबाहु का मतलब इसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है ना, जिसका कोण समकोण हो, तो ए और बी और ये सी लेकर चलेंगे, सी को क्या मान लिए, समकोण मान लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाई वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ AC बराबर है किसके, BC के। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। अब देखिए समकोण पाइथागोरस का अप्लाई करेंगे, लिख देंगे आपका कोण C बराबर 90 है तो पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर, तो मतलब AB का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर ज्यों कहते हो छोड़ता है, AC को भी ज्यों कहते हो छोड़ दीजिए, है प्लस BC है तो BC किसके बराबर, AC के, तो BC के जगह पर रख सकते हैं AC का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ से निकल गया AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, एगो AC का स्क्वायर हो जाएगा 2AC का स्क्वायर। हमें यही प्रूव्ड करना था। ठीक है, देख सकते हैं। अब 9वां प्रश्न आपको देखिए, बिंदु 0 0 और 36,15 के बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र आपको पता होनी चाहिए। दूरी सूत्र होता है आपका रूट अंदर x का x2 घटा x1 का दी होल स्क्वायर, x2 घटा x1 का दी होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 36 में से 0 घटा देंगे, 36 घटाओ 0 का हो जाएगा दी होल स्क्वायर, अब प्लस है y2 घटाओ y1 का दी होल स्क्वायर मतलब 15 घटाओ 0 का दी होल स्क्वायर। अब देखिए 36 में से 0 घटाएंगे 36 रहेगा, और 36 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1296। आप करके देख लीजिएगा कितना होगा बाबू, 1296 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1296 और प्लस 15 में से 0 घटाएंगे 15, अब 15 का स्क्वायर कर देंगे कितना निकल जाएगा 225। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1521 आएगा, अब 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो 39 निकल जाएगा, यानी इनके बीच का दूरी कितना निकल रहा है, 39 निकल रहा है। कहने का मतलब कुछ नहीं मैंने किया, एक सूत्र अप्लाई कर दिया, वो सूत्र आपका x2 घटाओ x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का दी होल स्क्वायर। इसी सूत्र का अप्लाई कर दिया, हाई x1 y1 और ये x2 y2 मान कर चल दिया, सूत्र अप्लाई कर दिया, क्रिया कर दिया, आंसर निकल गई। अब देखिए 10वां और अंतिम प्रश्न है। देखिए 10वां प्रश्न दिया y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए आपको बिंदु दिया है 2,3 P और Q एक बिंदु दिया है 10, y के बीच की दूरी आपको 10 दिया तो y का मान निकालना है। इसका सीधा सा मतलब यहाँ पर दिया क्या वो लिख दीजिए, यहाँ दिया है, क्या दिया है
पी क्यू का मान है। पी क्यू के बीच का दूरी आपको दिया 10 दे दिया, 10 मात्रक दिया है। पी क्यू क्या है? तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी है, मतलब दूरी सूत्र है। तो दूरी सूत्र का आपको अप्लाई है, अब पता ही है रूट अंदर क्या होता है। देखिए x2 घटाओ x1, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 घटाओ x1, तो 10 में से क्या घटा देंगे? 2 घटाएंगे, तो 10 घटाओ 2 का दी होल स्क्वायर अब प्लस y2 घटाओ y1, तो y में से 3 घटा देंगे, तो y घटावे -3, तो माइनस में से +3 हो जाएगा। इसका दी होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर अब प्लस y+3 का दी होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करना पड़ेगा a² + b² + 2ab पर। तो यहाँ हो जाएगा y का स्क्वायर अब प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर और उसके बाद +2ab, तो द्वितीय 6 गुना y हो जाएगा। अब बराबर ये 10 से 10 रूट हटाते हैं तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो मैंने इस रूट को गायब कर दिया। ये रूट था तो इधर रूट के बदले क्या चढ़ा दिया? स्क्वायर चढ़ा दिया। अब इसका क्रिया करिए, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y², ठीक है, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 6y अब बराबर 10 का स्क्वायर 100। अब इसका क्रिया कर लेते हैं बाबू, जरा सा ध्यान से देखिए। 64 और 9 जोड़ देते हैं, 64 और 9 जोड़ देते हैं, तो 64 9 73 अब प्लस y का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको सजा देते हैं, बढ़िया रहेगा। पहले y² को लिख देते हैं, ये y² वाले, ठीक है ना, है y² अब प्लस 6y, है 64 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 73, है प्लस 100 को दिला देंगे -100 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसका क्रिया करिए, y² प्लस 6y, है 73 में से 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -27 अब बराबर हो गया 0। अब देखिए इसको ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है कि गुना करने पर 27 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 6 आनी चाहिए। अब इसके लिए मैं इसको ब्रेक करता हूँ y² और इसको ब्रेक कर दिया मैं प्लस 9y घटाओ 3y में, ठीक है ना। 9 का 3 से गुना करेंगे 27 भी चलाएगा, 9 में सर 3 को घटा देंगे तो 6y हो जाएगा। अब -27 बराबर हो गया 0। इसका आगे क्रिया करता है, दो पद में कमल लेंगे, यहाँ से y कमल ले लेते हैं बाबू। अगर y यहाँ से कमल लेंगे तो y +9 हो जाएगा, और यहाँ से -3 कमल लेते हैं तो y यहाँ से माइनस खींचेंगे तो प्लस 9 में से 3 27 में से 3 कमल लेंगे तो ये हो जाएगा 9 अब बराबर 0। यानी यहाँ पर आपका बच गया जो सेम चीज आएगा उसको एक बार लिखिए y +9 और उसका इनटू में जो कमल है उसको लिखे y -3, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या है, एक बार y +9 को 0 के बराबर लेकर चलेंगे, एक बार y -3 को 0 के बराबर लेकर चलेंगे। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा -9 और यहाँ से y का मान निकल जाएगा -9 को -3 को इधर ला देंगे +3, तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा +3, यानी y का 2 को मान निकल गया -9 और क्या निकल गया? +3 आपका निकल गया। यानी y का यहाँ पर 2 मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस टाइप से आपका 10 को जो है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ना एकदम क्लियर हो गया। देखो सारे प्रश्न क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट थे बाबू, और 10 प्रश्नों को मैंने क्लियर करा दिया। और जो ये आपका है ना ये पार्ट 1 है, क्या है? ये आपका पार्ट 1 है बाबू। ये देखिए ऐसे बहुत सारे भी इसके पार्ट आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, तो ये 2 अंक वाले का, ये 2 अंक वाले प्रश्नों का पार्ट 1 आपका वीडियो है। अभी इसको और सारा पार्ट आने वाला है। मैं ये कहूँगा इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चे देखें और शेयर करते रहें, और साथ में आप लोगों का सपोर्ट प्यार तो बहुत ज्यादा आजकल मिल रहा है। मैं इससे चाहूंगा कि वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर करें। और याद देखिएगा जो बच्चे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न का हमसे नोट्स लेना चाहते हैं एग्जाम के नजरिए से, वो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।